हेलो एंड नमस्ते डिवाइन व्यूवर्स। वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक टैरो 1111। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप समझ लें कि यूनिवर्स ने किसी कारण से आज आप तक ये मैसेज पहुंचा रहे हैं। ये कोई रैंडम नहीं है कि आप ऐसे ही इस वीडियो पे आ गए। कोई बहुत ही सीक्रेट कोई संदेश है यूनिवर्स का आपके लिए जो आप तक पहुंचना ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं आज आपके लिए एक नई इंट्यूटिव रीडिंग लेकर आया हूं, जिसमें हम जानेंगे कि आपके आसपास कौन सी ऐसी हिडन एनर्जीज हैं। ये रीडिंग एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। और जितना ही आपके लाइफ से रेजोनेट करती है उतना ही एक्सेप्ट करें, उतना ही अप्लाई करें, और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल से, माँ आदिशक्ति से, गॉड एंड एंजल से ये प्रार्थना करता हूँ कि आपके लाइफ में सुख, समृद्धि और खुशी लेकर आएँ। आप जिस भी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं दिन रात, उस चीज़ में आपको सफलता मिले, उसमें आपको सक्सेस मिले। आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द अगर कोई भी नेगेटिव वाइब्रेशंस, कोई भी नेगेटिव थॉट्स हैं, तो वो ईश्वर की कृपा से स्वतः ही दूर हो जाएं, और ईश्वर आपके घर परिवार और आपके लव्ड वंस को बहुत सुखी रखें, हेल्दी रखें एंड सेफ रखें। यही मेरी मंगल कामना है और यही मैं हीलिंग के फॉर्म में आज आप तक भेजता हूँ। दोस्तों, आपने जो प्यार और सपोर्ट इस चैनल को दिखाया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मैं प्रार्थना करता हूं कि ये प्यार और सपोर्ट आप सभी तक अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस जाए और आपके लाइफ में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करे। इसी अच्छे नोट के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। सो डियर गॉड, एंजल्स, यूनिवर्स, हे महादेव, हे महाकाल, प्लीज़ हमें गाइड करें, सही कार्ड तक हमारी इंट्यूशन को गाइड करें, सो दैट हम अपने व्यूवर्स तक आपका जो सीक्रेट मैसेज है, जो हिडन एनर्जीज़ हैं, उनकी डिटेल्स, उनकी इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकें। हे महादेव, हे महाकाल, हे माँ आदिशक्ति, डियर गॉड, एंजल्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज़ हमें हेल्प करें। डियर गॉड, एंजल्स, हे महादेव, हे महाकाल, प्लीज़ हमें हमारी इंट्यूशन को सही कार्ड्स तक गाइड करें। चलिए दोस्तों, फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे देखते हैं क्या है। पहला कार्ड जो आ रहा है वो है कमिटमेंट का कार्ड। ओके, यहाँ पे कमिटमेंट का कार्ड आ गया है। जो सेकंड कार्ड ऑफ द डे हम देख सकते हैं वो है कम्युनिकेशन का कार्ड। ओके, जो थर्ड कार्ड ऑफ द डे हम देख सकते हैं वो है अबंडेंस का कार्ड। नाइस। और इसी के साथ जो फोर्थ कार्ड ऑफ द डे हम देखेंगे वो है रिस्क का कार्ड है। ओके, तो दोस्तों हम देख सकते हैं बहुत ही जो गहराई है इस मैसेज में, जो यूनिवर्स का संकेत है उसमें हम देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा गहराई देख सकते हैं, और इन कार्ड्स की मीनिंग को जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक एक कार्ड की मीनिंग को जानने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे जो हमारे सामने आया हुआ है वो है कमिटमेंट का कार्ड। यहाँ पे जो सबसे पहले एनर्जी खुल रही है वो आपके लॉयल्टी की एनर्जी है, और आप अंदर से बहुत ही ज़्यादा प्योर इंटेंशन रखने वाले इंसान हैं, ये यहाँ पे शो हो रहा है। जब भी आप किसी रिश्ते में आते हैं, किसी काम को पकड़ते हैं, या किसी गोल को अपने मन और दिल और दिमाग के द्वारा बांधते हैं अपने अंदर, तो वो हाफ हार्टेड नहीं होता। आप कोई भी काम, कोई भी रिश्ता या कोई भी गोल ऐसे आधे दिल से आप सिर्फ फॉर्मेलिटी करने के लिए नहीं, आप उसको अपने लाइफ में पकड़ते हैं, चुनते हैं। आप उसमें अपनी पूरी हार्ट एंड सोल की जो पावर है वो पूरी सिंसियरिटी के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ आप उसमें पूरी ताकत झोंक देते हैं, उसको बेहतर से बेहतर बनाया जाए और बेस्ट लेवल पे लाके दिखाया जाए। आप इस तरीके के इंसान हैं। और यहाँ पर कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग बनती है। आपके आसपास यहाँ पे दो लोगों की एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है।
आपके आसपास ऐसे दो लोग थे पहले लाइफ में जो बाहर से आपको ऑब्जर्व कर रहे थे, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है। कोई ऐसे ही दो लोग की एनर्जी है जो आपको सीक्रेटली आपके मूवमेंट्स को, आपके सोच विचार को, आपके थॉट प्रोसेस को, जो भी आप लाइफ में दिखाते हैं अपने लाइफस्टाइल के थ्रू, अपने फिजिकल एक्शंस के थ्रू, उसको बहुत ऑब्जर्व कर रहे थे। और उन्हें लगता था कि आप फेक हैं, कि ये सब बस आप दिखाने के लिए कर रहे हैं। आप कोई भी काम पकड़े तो दिखाने के लिए, कोई रिलेशनशिप में तो दिखावटी रिलेशनशिप में, उनको ऐसा लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने आपको क्लोजली ऑब्जर्व किया, जैसे जैसे उन्होंने आपको वॉच किया है, उन्हें ये समझ में आया कि ये आप जो हैं वो सच में दिल से कमिटेड हैं, इसमें कोई चालाकी की बात नहीं है। यही उनको भी फील हुआ। और ये जो दो लोगों की ऊर्जा जो निकल के आ रही है, जो आपको ऑब्जर्व करने की कोशिश की, कोई भी हो सकते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों की एनर्जी इसमें निकल के आ रही है, जो आपको वॉच करने की कोशिश कर रहे थे या आपको साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहे थे, उनकी ऊर्जा है। और जवाब भी उनको मिल गया, यूनिवर्स ने उनको आपके बिहाफ पे जवाब भी दे दिया कि नहीं, ये इस तरीके का इंसान नहीं है, ये पूरी कमिटमेंट के साथ करता है जो कुछ भी करता है। और आपकी यही कंसिस्टेंसी जो है उनके लिए एक तरीके से शॉक बन गई है। शॉक मतलब उनको बहुत बड़ा झटका जैसे लगा है, क्योंकि वो कुछ और एक्सपेक्ट करके आए थे, आपको ऑब्जर्व करके आए थे कि आपकी कोई पोल पट्टी खोल देंगे, आपको आपकी सोशल इमेज डाउन कर देंगे उसके बारे में गॉसिप करके। लेकिन असलियत उनके सामने आ ही गई। जो चीज़ उन्होंने सोची थी कि फेक है, वो फाइनली उनको साबित हो गया कि ये रियल है। तो उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा है। और आपकी जो ऊर्जा है, जो ताकत है, वो इस समय बिल्कुल ही स्थिर है, ग्राउंडेड है। और आपके अंदर जो लॉयल्टी की ऊर्जा है अपने और अपने लव्ड वंस के प्रति और अपने काम के प्रति, अपनी स्थिति के स्थिरता के प्रति जो लॉयल्टी है, वो यहाँ पे दिख रही है। आपकी जो उनकी जो आपके विरोधी हैं, जो आपके अगेंस्ट सोचते हैं, जो आपके ऊपर साइलेंटली नज़र रखते हैं, जो जलते हैं आपसे, उनके अंदर इस समय डाउट है, सवालों के घेरे बने हुए हैं, जलन है, कन्फ्यूजन है कि कैसे ये सब कुछ आपके लाइफ में पॉसिबल हो रहा है। ये आप कोई भी हो सकते हैं, आपके इर्द गिर्द के नाते रिश्तेदार हो सकते हैं, कोई आपके बहुत ही क्लोज जानने वाले भी हो सकते हैं, आपके पास्ट रिलेशनशिप वाले हो सकते हैं, या फिर आपके नेबर्स, या फिर वर्क कल्चर में कोई वर्क कलीग्स। और उनका जो अहंकार है ना, यहाँ पे कार्ड में हम साफ देख सकते हैं कि इनका जो अहंकार है, ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि आप बिना किसी सेल्फिश मोटिव के, बिना किसी स्वार्थ के इतना रियल कैसे हो सकते हैं। ये उन्हें पच ही नहीं रहा। वो सोच रहे कि इंसान ऐसा हो ही कैसे सकता है। उन्हें लगता है ये तो इंसान की क्वालिटी ही नहीं, क्योंकि खुद जानवर बन के बैठे हुए हैं। तो कैसे, जब इंसान को फर्स्ट टाइम जब इंसानी हरकत करते हुए देखेंगे तो शौक तो होगा ही ना, एक तरीके से झटका तो लगेगा ना कि हाँ, इंसान इंसान की तरह भी बिहेव कर सकता है। ये चीज़ पच नहीं रही है सिर्फ। वाह, क्या ज़माना आ गया है। और यहीं पे हम देखते हैं कम्युनिकेशन का जो कार्ड है, ये यहाँ एक साइलेंस की एनर्जी दिखा रहा है। आपने लाइफ में बहुत कुछ महसूस किया है, लेकिन हर बात बोलना ज़रूरी नहीं समझा। आपने कुछ चीज़ों को तो एक्सप्रेस किया, लेकिन कुछ चीज़ों को सिर्फ ऑब्जर्व किया है, उनके बारे में बोलना ज़रूरी नहीं समझा। क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से आप एक्ट करते हैं। कोई चीज़ नेगेटिव भी जा सकती है, कोई चीज़ इधर उधर भी जा सकती है। तो वो सब कुछ जांच परख के ही आपने हर चीज़ को अपने लाइफ में एक्सप्रेस किया है, उसको लोगों के साथ शेयर किया है। जितना ज़रूरी है उतना ही शेयर किया है, जो उनके लाइफ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट डाले, ना कि उनके लाइफ में कोई नेगेटिविटी लाए। आपने हमेशा दूसरों का हौसला बढ़ाया है चीज़ों अपने कम्युनिकेशन के माध्यम से, ना कि उनको डाउन फील कराया है। आप चुप रहे हैं, ऑब्जर्व करते रहे हैं, और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनी है। लेकिन हम दूसरी तरफ अगर देखें, आपके विरोधियों को देखें, तो वो लोग इंटरनली बहुत ज़्यादा बेचैन हो चुके हैं, रेस्टलेस हैं। ना रातों की नींद हराम है, ना खाना हो रहा है, ना पीना हो रहा है ठीक से, ना लोगों से ठीक से बात कर पा रहे हैं, ना लाइफ के फैसले ले पा रहे हैं। तो वो जानना चाहते हैं, उन्हें एक तरीके से क्लैरिटी चाहिए। उनके अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, एकदम सवालों के घेरे में, तूफान में फंसे हुए हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि आप असल में क्या सोचते हैं, आपकी थॉट प्रोसेस कैसे काम करती है, आप इतने पॉजिटिव कैसे रह पाते हैं। ये बिल्कुल भी उनके समझ से बाहर है। और यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आपकी जो शांति है, जो साइलेंस की शक्ति है, वो उन्हें डराने लगी है। साइलेंस उन्हें समझ में आता नहीं, क्योंकि वो तो कौवे की तरह हैं, शोरगुल मचाते हैं। लोगों के बारे में सिर्फ भला बुरा बोलने के लिए कह दो, उनकी ज़िंदगी में को तबाह करने के लिए बोल दो, उनको नुकसान पहुंचाने के लिए कह दो, तो उन सब चीज़ों में तो बहुत आगे माहिर है। लेकिन
जब शांति की बात आती है तो वो उनके समझ से ही बाहर है, ऊपर से निकल जाती है उनके सर के, बुद्धि में बैठती ही नहीं बात कि शांति की शक्ति है क्या, साइलेंस की पावर क्या है, ये नहीं बैठती। और वहीं आपने साइलेंस की पावर को अपना के ऐसा कंट्रोल कर रखा है कि आपके मन और जो बुद्धि की शक्ति है वो डे बाय डे वो स्ट्रांग होती जा रही है। आपके अंदर एक क्लैरिटी है, एक सेल्फ कंट्रोल है, और वहीं आपके विरोधियों के अंदर बहुत ज़्यादा सोच विचार का तूफान है, एंग्जाइटी है, उनको बेचैनी हो रखी है। तो ये उनकी स्थिति है इस समय, और वो इस समय खुद से ये सवाल कर रहे हैं, उनके अंदर यही सवालों का अंबार जो है उसमें यही सवाल चल रहे हैं कि कहीं हमने गलत जज तो नहीं कर लिया, कहीं हमने इस इंसान को गलत तो नहीं आंक लिया। यही हर बार वो क्वेश्चन कर रहे हैं अपने आप से, और हर बार यूनिवर्स उनको यही जवाब दे रहा है कि हाँ तुम ही गलत थे। और ये बात उनकी बुद्धि में बैठ ही नहीं रही है, बस सवाल में ही फंसे हुए हैं। एक जैसे डेविल्स लूप होता है ना, कि एक ही चक्र में बार बार फंसे रहो जब तक कि तुम्हें उससे तुम सीख ना लो, जब तक कि तुम्हें रियलाइज़ ना हो जाए कि हाँ तुम्हारी गलती क्या थी इसमें। तो उसी चक्कर में फंसे हुए हैं। आपका कुछ ना बोलना ही उनका सबसे बड़ा ट्रिगर बन गया लाइफ में। यही एनर्जी ये कार्ड शो कर रहा है। इसी के साथ जो थर्ड कार्ड है वो अबंडेंस का कार्ड है। यहाँ सबसे पावरफुल शिफ्ट आता है आपकी ज़िंदगी में, जो धीरे धीरे ग्रोथ आ रही है, चाहे वो पैसे के फॉर्म में हो, चाहे वो आपका सम्मान हो सोसाइटी में, आपके सोशल इमेज हो, या फिर आपके लाइफ में जो अलग अलग अवसर है, चाहे काम से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड, चाहे आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़, आपके लाइफ में कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो, आपके करंट जॉब में कोई नए प्रोजेक्ट की अपॉर्चुनिटीज़ हो जिससे आपका मान मर्तबा बढ़े, आपको प्रमोशन मिले। तो ये सब चीज़ें आपके लाइफ में आ रही हैं, यही ये कार्ड शो कर रहा है। आपके लाइफ में बहुत अबंडेंस आ रहा है, हर चीज़ से आपकी लाइफ में जो भी आपको कहीं लिखती है कि इन चीज़ों में कमियां हैं वो पूर्ति होने वाली है, ये कार्ड ये शो कर रहा है। और यही चीज़ आपके, ये जो ऊर्जा आपके आसपास है, जो पूर्ति होने का प्रोसेस जो चल रहा है आपके लाइफ में, ये आपके विरोधियों को बहुत ज़्यादा खटक रही है, डिस्टर्ब कर रही है, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि आप गिरोगे, लेकिन आप तो और ऊपर ही उठते जा रहे हैं। ये जो कार्ड हमारे सामने है ये साफ ये कह रहा है कि आपकी जो ऊर्जा है वो अब अट्रैक्ट कर रही है हर चीज़, जैसे सफलता को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, आशीर्वाद को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो ये ऊर्जा यहाँ पे निकल के आ रही है। इस समय आपकी जो ऊर्जा है वो आपको और ज़्यादा बढ़ोतरी की तरफ, और ज़्यादा फैलाव की तरफ ले जा रही है। आपके ऊपर पुरखों का आशीर्वाद है ये शो कर रही है। आपके ईश्वर जिसको आप मानते हैं, जिसको आप पूजते हैं, उनका आशीर्वाद आपके साथ है, और ये आपको प्रोग्रेस की तरफ लेके जा रहा है लाइफ में। वही चीज़ इस कार्ड में हम देख सकते हैं। और अगर हम ऑपोजिट में आपके विरोधियों की एनर्जी यहाँ पे देखें तो वो बस अपने आप को आपसे कंपेयर करने में और इनसिक्योरिटी में और जलन में ही उनकी सारी एनर्जी चली जा रही है। ये एनर्जी उनकी निकल के आ रही है, और आपके विरोधियों को ये दिखने लगा है कि आपकी जो सच्चाई है वही आपकी ताकत है, और वहीं आपको आगे ले जा रही है। ये चीज़ उन्हें रियलाइज़ हो चुकी है कुछ हद तक, लेकिन इस चीज़ पे वो काम नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ, उनकी ज़िंदगी, उनके थॉट्स हमेशा नेगेटिविटी से भरे रहते हैं। तो पहले तो उससे उसका इनको निवारण करना पड़ेगा, उसका इलाज करना पड़ेगा, तभी वो आगे बढ़कर अपनी लाइफ पे फोकस कर पाएंगे, नेगेटिविटी से हट पाएंगे। तो यूनिवर्स ने तो उनको एकदम धूल चटा दी है इस समय। उनकी जितनी नेगेटिविटी थी सब उन्हीं के ऊपर वापस फेंक दिए उठा के कि लो तुम ही संभालो, तुम्हारा सामान है, ले जाओ। और यूनिवर्स ने कह दिया कि मेरे बच्चों को तुम्हारे इस नेगेटिविटी की ज़रूरत नहीं। ये साफ जवाब मिल चुका है उनको लाइफ में। तो ये ऊर्जा हम यहाँ देख सकते हैं। और चौथा कार्ड जो है रिस्क का कार्ड हम देख रहे हैं, वो ये कह रहा है कि लाइफ में आपने कई सारे रिस्क भी लिए हैं। आप ऐसे ही नहीं इस मुकाम तक पहुँचे, या इस स्थिरता तक नहीं पहुँचे, शांति तक नहीं पहुँचे। आपने लाइफ में बहुत बहुत सारे रिस्क भी लिए हैं, और ये इमोशनल रिस्क भी हैं और प्रैक्टिकल रिस्क को भी शो कर रहा है आपकी ज़िंदगी के। आपने डर के बावजूद कदम बढ़ाए हैं अपने लाइफ में, और यही आपको दूसरों से अलग बनाता है। आपने कैलकुलेटेड रिस्क्स लिए हैं अपने लाइफ में, लेकिन जो लोग आपको देख रहे थे वो खुद रिस्क लेने से डरते हैं। जो आपको ऑब्जर्व कर रहे थे ना, जिन दो लोगों की बात हम स्टार्टिंग में कर रहे थे, वो रिस्क लेने से डरते हैं। ऐसे लोग लाइफ में बढ़ने से या कैलकुलेटेड रिस्क लेने से इसलिए डरते हैं क्योंकि उनके अंदर पॉजिटिविटी तो भरी नहीं है, तो नेगेटिव सोच ही हमेशा रहती है। तो ऐसे लोग रिस्क लेने से तो हमेशा डरेंगे ही। वो सोचेंगे अब ये बुरा हो जाएगा, वो बुरा हो जाएगा। तो ये चीज़ है, उनको कैलकुलेशन नहीं करना आता, उनको चीज़ों को आंकना नहीं आता, क्योंकि बुद्धि तो वैसे भी, मत तो वैसे भी मारी गई है उन ऐसे लोगों की। तो कैसे वो अच्छे सोच विचार में, कैलकुलेशन में लगा पाएंगे अपनी बुद्धि को।
इसीलिए वो जो आपके विरोधी वो सेफ जोन में रहकर आपको हमेशा जज करते थे कि हम तो सेफ जोन में है, हम यहीं पे रहेंगे, और वो आपको सिर्फ ऑब्जर्व करते रहेंगे कि अब ये अब गिरेगा, ये तब गिरेगा, ये बस यही चीज़ उनके अंदर चलती रहती थी आपके प्रति। और जब उन्हें पता चला कि आपका हर रिस्क आपको स्ट्रॉन्गर बना रहा है और मजबूती से आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, हर रिस्क आपका सफल होता रहा है लाइफ में, मोस्टली आपके सारे रिस्क ही आपको ऊपर की तरफ ले गए हैं, तो उनका डर और बढ़ गया। आपकी जो यहाँ पे ऊर्जा है वो निकल के आ रही है करेज की। आपके अंदर बहुत शौर्य है, आप वीर हैं अंदर से। आपको बोल्ड मूव्स लेने की जो है अब जो है आदत हो गई है। आप सोच समझ के बहुत ही लॉजिकल वे में हर चीज़ को अपने लाइफ में मूव कर रहे हैं। और वहीं पे आपके जो विरोधियों की ऊर्जा है वो जहाँ पे दिखा रही है उनका डर, उनकी हिचकिचाहट और उनका पछतावा, यही सारी एनर्जी उनकी निकल के आ रही है। और उन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है कि हमने खुद तो कुछ किया नहीं और इस इंसान को गलत समझते रहे, इस इंसान को उसके रास्ते के रोड़े बनते रहे, और अब ये आगे निकल गया है। तो यही थॉट प्रोसेस इस समय उनका चल रहा है। और अगर हम ओवरऑल एनर्जी सारे कार्ड्स की देखें तो ये दिखा रहा है कि फाइनेंशियली आपके लाइफ में स्टेबिलिटी और ग्रोथ की तरफ इशारा कर रहा है, और आपके मन में जो है क्लैरिटी बढ़ रही है हर चीज़ों को लेके, लाइफ के हर पहलू को लेके। आप इमोशनली मैच्योर होते जा रहे हैं, मजबूत होते जा रहे हैं। आपकी जो शारीरिक जो क्षमता है, जो आपकी शारीरिक ताकत है, वो बैलेंस्ड है, वो बढ़ती जा रही है। कभी कभी आप थकान आपको महसूस हो सकती है इतनी सारी चीज़ों को हैंडल करते हुए, इतनी सारी चीज़ों को बैलेंस करते हुए, लेकिन आपकी मन बुद्धि इतनी स्ट्रांग है कि वो आपके बॉडी को कैरी ऑन, वो आपको फॉरवर्ड करके हुए ले जा रही है। आपके लाइफ को, आपके जो कमी आप महसूस करते हैं अपने बॉडी में स्ट्रेंथ की, वो उसको ऑटोमेटिकली बढ़ा देती है। और यहाँ पे आपके रिश्तों की बात करें तो आपके आसपास के लोग लॉयल हैं, आपसे डीप कनेक्शन में है, जो आपके लव्ड वंस है, जो आपकी खुशी में खुश होते हैं, जो आपसे इंस्पायर होते हैं। और इसी की ऊर्जा यहाँ पे नज़र आ रही है। आपके काम के क्षेत्र में आपको सम्मान और प्रेस मिलेगा, उसकी शुरुआत भी हो रही है, उसकी शुरुआत आने वाले दिनों में भी, और ये बढ़ती ही जाएगी। यही चीज़ यहाँ पे, यही ऊर्जा निकल के आ रही है। आपके परिवारजन में आपको लोग सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा है। आपके जो दोस्तों का जो सर्कल है वो छोटा है, लेकिन उसमें फेक लोग कोई भी नहीं, सब रियल हैं। सब आपके प्रति जो उनकी असली भावना है वो आपके सामने रखते हैं। ऐसे लोगों के साथ आपका उठना बैठना है। और अगर हम आत्मिक रूप में आपकी ऊर्जा देखें तो बहुत ही मजबूत हो रही है। आप अंदर से अवेकनिंग की तरफ और भी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, और भी ज़्यादा जागृत रहते हैं। तो ये ऊर्जा यहाँ पे निकल के आ रही है। और इस समय उन दो विरोधियों की स्थिति जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनकी ऊर्जा यहाँ पे निकल के आ रही है, वो यहाँ पे उनकी आर्थिक रूप से इंस्टेबिलिटी दिखा रही है कि क्योंकि वो हर वक्त कंपैरिजन में लगे रहते हैं, उनकी अस्थिरता यहाँ पे दिखा रही है। मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा सोच समझ रहे हैं, इनसिक्योरिटी है, रातों की नींदें उड़ी हुई हैं उनकी, उनको अपने इसी वजह से उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। वहीं उनके हेल्थ पे भी, उनके स्वास्थ्य पे भी नज़र आ रहा है। उनको ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, किसी पे विश्वास नहीं कर पाते इन्हीं सब नेगेटिविटीज़ की वजह से, और लाइफ में असंतुष्ट हैं। यही चीज़ यहाँ पे शो हो रहा है। अगर उनके काम धंधे की बात करें तो उनको भी दिन रात जैसे रुका हुआ महसूस होगा अपना काम धंधा, क्योंकि ग्रोथ तो हो ही नहीं रहे ना। जब मन बुद्धि में ग्रोथ नहीं है तो लाइफ में कैसे ग्रोथ हो सकती है? यही चीज़ वो इस समय फेस कर रहे हैं। और उनके जो सर्कल हैं, जिस सर्कल में वो उठते बैठते हैं, वो भी फेक ही हैं उनकी तरह। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो फाइनल मैसेज यूनिवर्स का निकल के आ रहा है वो यही है कि सच हमेशा धीरे धीरे सामने आता है। आपको खुद प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, और आपने कभी किया भी नहीं है। लेकिन आपकी जो ऊर्जा है, वो आपके जो एक्शंस है, जो आपके कर्म है, वो अपने लेवल पे सब कुछ खुद ही रिवील कर रहे हैं। जो आपको गलत समझ रहे थे पहले, वो अब अंदर से हिल चुके हैं। अंदर से उनकी दुनिया एकदम जैसे डिस्ट्रॉय हो गई है, और उनकी रातों की नींद इसलिए उड़ी हुई है क्योंकि उन्हें अब सच दिख रहा है। और वो सच यही है कि आप असली हैं, और आपकी सच्चाई ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। ये चीज़ उन्होंने अंदर से बिल्कुल कंफर्म कर दिया है यूनिवर्स ने। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इस ऊर्जा को साथ में लेके चलते हुए आप अपने आप को ट्रस्ट करो। आप अपने इंट्यूशन को हमेशा तवज्जो दें, उसको बिल्कुल भी नकारें नहीं।
जो भी कुछ भी आप इस रीडिंग के बाद फील कर रहे हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके आसपास क्या वाइब्रेशन है, आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है। और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपनी एनर्जी को बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय महाकाल, जय माँ आदिशक्ति। थैंक यू एंजल्स एंड यूनिवर्स।